हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज हम लोग आज अपनी एक्सरसाइज यानी कि 3.9 के आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। एंड इससे पहले मतलब ये एक्सरसाइज हमारी सेम है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। बस ये था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो था वो एगो लेटर वगैरह में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मतलब वही चीज़ है लेकिन थोड़े अलग लैंग्वेज में है। तो बस हम लोग को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज थोड़ी समझनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सॉल्यूशन करते चलना है, ठीक है। एंड जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज अपने क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो सॉल्व करना भी साथ साथ में स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है गाइज, x, ठीक है। और यहाँ पे सन की बात की जा रही है तो सन हमारे हैं बाई ईयर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशन क्या है। कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई स्पेशली अगो या लेटर करके नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है हमारी प्रेजेंट से रिलेटेड चल रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा तो वो क्या होगा, 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि फादर इज इक्वल टू बेटा जी, ठीक है। फादर हमारे 3 times एज ओल्ड एज सन है तो हम लोगों ने ये कर लिया है, यानी कि यहाँ पे सॉरी एस होगा सन, ठीक है। तो फादर जी हमारे हैं एक्स और बेटा जी हैं हमारे ये, ठीक है। तो गाइस इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मतलब सब कुछ एकदम अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है इन 12 ईयर टाइम। अब गाइज इस यहाँ पे जो 12 ईयर टाइम की बात की गई है गाइज वो मेनली या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम फ्यूचर की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि पास्ट के लिए तो मतलब एक बात होती है सोचने वाली कि 12 साल की बात की जा रही है तो 12 साल सिंपल सी बात है कि आगे की बात की जा रही होगी, तो हम इसको फ्यूचर की तरफ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 12 ईयर टाइम। तो यहाँ पे लिखते हैं इन 12 ईयर टाइम, ये तो ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो 12 साल जो एज है उसमें क्या हुआ कि जो पिताजी हैं वो ट्वाइस हो गए अपने बेटे की एज के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे, पहले तो 12 ईयर का थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो फादर 12 ईयर में कितने हो जाएंगे गाइस, जब प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर की बात करेंगे तो 12 उनकी एज जो है वो 12 ईयर बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस सन की भी एज 12 ईयर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो ही विल बी यानी कि फादर जी ट्वाइस हो जाएंगे अपने बेटा जी के, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें लगा देते हैं तो क्या बनेगा, x + 12 इज इक्वल टू y 2 y + 12, ठीक है, यही बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x + 12 तो ऐसा जैसा रहेगा गाइस, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इज इक्वल टू में 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 12 टू द, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ x - 2 इज इक्वल टू गाइस ये इधर जाएगा, 24 में से 12 माइनस होगा यानी कि 12 ही बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर यहाँ से हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ से हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे, किस तरीके से होंगे वो देखिए। या तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये है हमारा कि इन दोनों यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, जैसे कि अभी तक हम अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से, कोई चेंज नहीं करें, ठीक है। या फिर गाइस इस इक्वेशन नंबर 1 में जो x की सेपरेट वैल्यू है y के टर्म्स में उसको उठा के गाइस यहाँ पे लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मतलब ये वाली जो सॉल्विंग का मेथड है वो मैंने आपको
जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था तब भी बताया था कि वहां पर भी सॉल्विंग के दो मेथड निकल रहे थे। एक तो हमारी x की वैल्यू सेपरेट है, उसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें, या फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ही हम सॉल्व करें। यहाँ से x कट जाएगा और y के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। और चाहे तो आप x की वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको सुइटेबल लगता है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाला तरीका तो मतलब हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक किया है, तो आप लोगों को आ ही गया होगा। अगर चाहें तो यहाँ पे मतलब नया वाला भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो x की वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं गाइस। तो x की वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है गाइस 3y, ठीक है। तो 3y माइनस ये तो एज इट इज रहेगा 2y इज इक्वल टू गाइस 12, ठीक है। तो यहाँ से 3y में से 2y घट जाएगा गाइस, तो y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं हम कि y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब y की वैल्यू को उठा के गाइस या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू y हमारा कितना है 12, ठीक है। तो आ गया कितना गाइस x इज इक्वल टू 36, ओके। तो ये हो गई हमारी x और y की वैल्यूज, ठीक है। x हमारे कौन है फादर साहब है, y हमारे कौन है सन साहब है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फादर एज इज इक्वल टू गाइस कितना है x, यानी कि 36 ईयर, ठीक है। और बेटा जी की एज है गाइस हमारे पास 12 ईयर, ओके। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे एक फादर साहब हैं और उनके 2 बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है गाइस 8 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फादर साहब हैं, प्रेजेंट की सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट फादर एज जो हमारी है वो कितनी हो जाएगी x, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे फादर साहब दिए हैं, उनकी x हमने मान ली है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस की बात की गई है गाइस, 2 चिल्ड्रन यानी कि 2 बच्चों की बात की गई है। तो गाइस अगर हम देखें अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे गाइस वो बेटे और पिताजी के बीच की बात थी, ठीक है। और मतलब 2 ही लोगों की बात चल रही थी हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में। लेकिन ये वाला जो 8 वाला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे 3 लोगों की बात की गई है, एक पिताजी हैं और 2 उनके बच्चे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों की बात की जा रही है। तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे फादर साहब है तो इनके 2 बच्चे हुए, यानी कि S1 Y और S2 Z, ठीक है। यहाँ पे फादर साहब x हो गए, पहला बेटा y हो गया, दूसरा बेटा z हो गया, ठीक है। ये हमारी लेट की हुई एजेस है, ठीक है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम द सम ऑफ एजेस, 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो फादर ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर साहब जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है गाइज द सम भी लिखा हुआ है गाइज एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी कि गाइज x तो पिताजी है y प्लस z के, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है गाइज वो यहाँ से लेके यहाँ तक को शो कर रही है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है फादर्स एज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रंस, ठीक है, ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस है हमारे, और ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, यानी कि सॉरी गाइस यहाँ पे तो पहले तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, S1 प्लस S2 आएगा, सारी वैल्यूज हमारे पास है इसमें लगा देते हैं, यानी कि f यानी कि फादर साहब है हमारे पास x
वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर यानी कि 5 ईयर्स, 5 साल बाद की बात की जा रही है। तो 5 साल में पिताजी हैं उनकी एज भी बढ़ जाएगी यानी कि x + 5 हो जाएगी गाइस, और जो उनके 2 बेटा जी हैं उनकी भी एज बढ़ जाएगी। तो यानी कि गाइस S1 की एज बढ़कर हो गई y + 5 और गाइस S2 यानी कि उनका जो दूसरा बेटा है उसकी एज हो जाएगी हमारे पास z + 5। ओके, यानी कि गाइस 5 साल बाद, यानी कि जब भी हमारा कोई टाइम पीरियड होता है तो वो टाइम सभी के साथ चलता है। ऐसा तो है नहीं कि एक के साथ चले दूसरे के साथ ना चले, टाइम पीरियड तो सबके साथ चेंज होता है। ठीक है, चाहे एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, सबकी एज बढ़ेगी। अगर टाइम हमारा फ्यूचर में चल रहा है, मतलब फ्यूचर को लेकर चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सबकी एज बढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों लोगों की एज बढ़ गई है 5 ईयर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आगे की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं गाइस। ठीक है, 5 ईयर हिज एज। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। विल बी ट्वाइस यानी कि गाइस फादर इज इक्वल टू ट्वाइस सम ऑफ एज यानी कि सम यानी कि ऑफ 2 चिल्ड्रन यानी कि गाइस 2 चिल्ड्रन S1 + S2। ओके, अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास जो 5 साल बाद हैं वो ये तीनों हैं, तो इन तीनों को उठा के इसमें लगा देंगे। यानी कि फादर साहब है हमारे पास x + 5 और गाइस 2 एज इट एज रहेगा, एंड हमारे पास हो जाएगा S1 है हमारे पास y + 5 और S2 है हमारे पास z + 5। ओके, तो ये हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। हम अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो x + 5 को तो ऐसे जैसे रखेंगे 2 यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। तो पहले y + z लिख लेते हैं गाइस एक ब्रैकेट में और प्लस का 10 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 5 हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो क्या करना है 2y + z को हम एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि गाइस हम इसको 2y + 2z + 2 × 10 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वहां से हमें कुछ नकल करनी है। क्या नकल करनी है वो देखिए। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, वहां पे 3 तो लिखा हुआ है लेकिन ब्रैकेट में y + z लिखा हुआ है। ठीक है, y + z, तो इस चीज की हमें नकल करनी है, यानी कि ये दोनों चीजें मतलब एक साथ होनी चाहिए, एक वेरिएबल की तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसमें से गाइस ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो सेम टू सेम हमारा यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x + 5 = 2 हम कॉमन लेंगे तो y + z और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +20। ओके, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 2y + z, y + z। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट करना ये है कि ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक इक्वेशन ही तो बन गई गाइस हमारी, अभी नहीं बनी है तो इसको बना लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वाले को गाइस हम इधर ले आते हैं LHS में और ये वाला जो टर्म है इसको इधर भेज देते हैं, तो यानी कि x और y वाले एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ भेज देते हैं। तो x - 2 y + z और इस उल्टे में गाइस हमारे पास कितना हो जाएगा 20 - 5 यानी कि गाइस 15 हुआ, डायरेक्ट 15 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं क्योंकि हमने ये बना ली है अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब सुनिए ध्यान से। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 तो हमारी आ गई, लेकिन फर्स्ट वाली को देखते हैं। तो फर्स्ट वाली में गाइस x की सेपरेट वैल्यू दी हुई है, किसके टर्म में है, y और z के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें हम कि अगर यहाँ से y और z की एक सिंपल वैल्यू निकाल लें। देखना गाइस यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है x = 3 y + z, यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अगर यहाँ से हम लोग y + z की एक सेपरेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, y + z = गाइस x/3
3 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसकी जगह पे ये चीज़ हम रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें y प्लस जेड दिख रहा है, जो कि y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 है। तो y प्लस जेड की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो रखने से फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है गाइस वो x के टर्म्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों करना पड़ेगा हम लोगों को, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, फाइंड द एज ऑफ फादर, यानी कि गाइस यहाँ पे बात 3 लोगों की जा रही है, पिताजी और उनके 2 बेटा जी, ठीक है। यानी कि पिताश्री और उनके 2 सुपुत्र की बात की जा रही है, लेकिन एज हमको एक ही बंदे की निकालनी है, किसकी निकालनी है, पापा जी की। तो ऐसे यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है हम लोग को कि एज ऑफ फादर, यानी कि सिर्फ एक बंदे की हम लोग को एज निकालनी है, बाद बाकी उनके जो बेटे जी हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उनकी एज निकालने के लिए सिर्फ हमको एक यानी कि x की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम अपना चेंज कर रहे हैं y प्लस जेड की वैल्यू को x की वैल्यूज में चेंज कर रहे हैं, यानी कि x के टर्म में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस जेड की जगह गाइस हम x अपॉन 3 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट से हम y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 इस इक्वेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारे पास x माइनस 2 अपॉन कुछ ये बनेगा, ठीक है, y प्लस जेड को हटी गया और ये बचा 15, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2x और ये चीज़ जो बची हुई है इसको इधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं। आई होप आप लोगों को ये तो बहुत ही अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू गाइस 45 हुआ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड होगा अपने पापा जी की एज निकालने का, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे फादर्स एज ईयर, ठीक है। ईयर आप लोग खुद से लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एंड अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट मेथड की। अगर आप चाहें कि यहाँ पे बेटा का भी यूज करके तब हम निकाल के लेके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से करना क्या है, यहाँ से गाइस इक्वेशन नंबर जो सेकंड लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। तो सिर्फ हमको क्या करना है, अगर y और z से यूज करके फिर उसके बाद निकालें यहाँ से, मतलब अभी मैंने आपको बताया था 7 वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 तरीके हो जाते हैं अपनी वैल्यूज़ को निकालने के। एक, अगर हमारी x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी है वो अगर सेपरेटली दी हुई है तो हम उसका फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके सेकंड इक्वेशन से निकाल लें, ठीक है। और दूसरी, या तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालें। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इस इक्वेशन का इसमें यूज़ करके निकाला है, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, सेकंड तरीके से अगर निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 1 to 6 जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें किया है उस तरीके से। किस तरीके से देख लीजिए वो भी। यहाँ पे इस चीज़ को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 y प्लस जेड, यानी कि इसको हम इधर लेके आए तो भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 ही रहेगी। तो हम इसको लिख पाएंगे x माइनस 3 y प्लस जेड और इज इक्वल टू गाइस 0, और इसको लिख लेते हैं नीचे x माइनस 2 y प्लस जेड और इज इक्वल टू गाइस 15, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये लीजिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि x से x तो कट जाएगा, ठीक है।
अब आप लोग सोचो ये तो गलत हो गया कि हम लोग को x की वैल्यू चाहिए और x ही कट गया हमारा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3y प्लस जेड है, वो भी माइनस का, यहाँ पे 2 है वो पॉजिटिव है, यानी कि गाइस यहाँ पे माइनस का y प्लस जेड बचेगा और इज इक्वल टू गाइस -15 बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y प्लस जेड की एक सेपरेट वैल्यू बची, क्या बची, y प्लस जेड इज इक्वल टू गाइस 15 बचा। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा करके गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये साइड नोट कर लिया होगा। हम इधर का हटाते हैं। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी हुई है, इसमें हम लोग लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू पता है, यानी कि x तो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 3 इनटू y प्लस जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली है 15। ठीक है, तो 15 रख दी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 45 जो हमको चाहिए था। ठीक है, तो गाइज ये है आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में सिर्फ चेंजेस कहाँ से हुए हैं, सिर्फ गाइज यहाँ से हुए हैं, यहाँ से हमारा चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेकंड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड में करना क्या है, सिंपल सा काम करना है गाइज। हम लोगों ने y प्लस जेड से y प्लस जेड की सेपरेट वैल्यू निकाल करके यानी कि x के टर्म में यहाँ पे रखी, वो हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, अब हमने फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को आपस में सॉर्ट आउट किया, वो हमारा सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, थर्ड मेथड देख लेते हैं हम। थर्ड मेथड हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y प्लस जेड, यानी कि x की एक सिंगल वैल्यू है, सेपरेट वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। एंड गाइज अगर जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, जो भी मेथड आपको सिंपल लगता है, समझ में आ रहा है अच्छे से, उस मेथड को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और उसको अपने फेयर पे नोट डाउन कर सकते हैं। बाद बाकी मेथड्स को भी गाइज आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप दूसरे मेथड का भी यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम हटाते हैं, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेथड आपका हुआ कंप्लीट। एंड गाइज जब आप अपनी फेयर पे नोट करो तो उस पर सॉल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट मेथड जहाँ से आप स्टार्ट, मतलब फर्स्ट मेथड का सॉल्यूशन जहाँ से आप लगाना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे लिख दो फर्स्ट मेथड। एंड उसके बाद जब आप सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से सेकंड मेथड लिख दो। एंड नेक्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट मेथड लिख दो नीचे, क्योंकि उससे हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एंड आंसर जो हमारा निकल के आता है उसके एक डब्बे में बंद कर देंगे, ताकि हमें अलग से पता चलता रहे कि वो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, फिर भी हम एक नए मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो मेथड यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड में क्या है गाइस, हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं गाइस, यानी कि x की ये जो वैल्यू है पूरी इसमें रख देते हैं, यानी कि 3y प्लस जेड माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 3y प्लस जेड, y प्लस जेड तो एक इसको हम कुछ भी एक नया वेरिएबल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको कंफ्यूज करे तो। नहीं तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अगर y प्लस जेड की जगह गाइस अगर हमारा a होता तो यहाँ पे 3a माइनस 2a होता, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा बचेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, पुट इन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें y प्लस जेड की वैल्यू निकल कर आ रही है, हम 15 यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यानी कि थर्ड मेथड भी था, 2 लाइन में निपट गया। कुछ नहीं है गाइस, सिंपल सा काम है। अगर मतलब हमें बात बोलनी हो कि 8 किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं गाइस, तो हम लिख पाएंगे। हम 8 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ 8 लिखने के तरीके। ठीक उसी तरीके से गाइस क्या होता है, हमारा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम
एक मेथड से दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। यानी कि बात की जाए, अगर हम अपना कान किस तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं तो भी हमारा कान पकड़ा जाएगा, और हम इस तरीके से पकड़ें तो भी हमारा कान पकड़ा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी होनी है कि हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये होना चाहिए कि जो मेथड आप कर रहे हो सॉल्व वो आपको अच्छे से आना चाहिए गाइस, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, आपका आंसर कंप्लीटली निकल कर आएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड वाला मेथड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसे और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पूरे को हटा देते हैं, अब एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स एज इज 3 टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, तो लेट कर लेते हैं, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू गाइस एक्स हो गई, ठीक है, एक्स ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3 टाइम द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस हमारे पास y, क्योंकि हमने आगे पहले ही लिख दिया है कि ये सम है दोनों चिल्ड्रंस का, जो कि हम y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो y ईयर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास, फादर्स इज 3 टाइम, यानी कि फादर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर इज इक्वल टू 3 टाइम है अपने दोनों बेटों की एज के, ठीक है। तो ये बना, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। बेटा जी यानी कि फादर को क्या है x है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फादर यानी कि x, फादर 3 टाइम है अपने चिल्ड्रंस के सम की एज के, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। आफ्टर 5 ईयर हिज, यानी कि आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद गाइस तीनों मतलब सबकी एज बढ़ेगी, तो यहाँ पे फादर जी हो जाएंगे हमारे पास कितना x + 5 एंड सम ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हैं ना, चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनका हो जाएगा गाइस हमारे पास y + 10, ओके। अब आप बात करो कि पिताजी तो 5 साल बड़े लेकिन बच्चे 10 साल बढ़ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पिताजी सिंगल पर्सन है लेकिन बच्चे जो हैं वो 2 हैं और उनका भी सम हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इसलिए y + 10, ठीक है। अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, will be twice the sum of age of 2 children, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फादर साहब, यानी कि x + 5 ट्वाइस हो जाएंगे ये हमारे बच्चों की एज, सम ऑफ एज, ओके। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो x + 5 तो एज रहेगा 2y + 20 हो जाएगा गाइस, और इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो x - 2y = 20 में से 5 जाएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं 50, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में क्या करना है। यहाँ पर भी अब हमारे पास 2 तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला, या तो हम x की वैल्यू ये 3y जो है उठा करके इसमें रख दें, ठीक है, या फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें, ठीक है। तो गाइज आपको दोनों इक्वेशंस आपस में सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले तरीके से कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू उठा करके इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह लिख सकते हैं गाइस 3y - 2y = गाइस 15, ठीक है। y = हो गया 15, ठीक है। तो उसको उठा करके पुट इन फर्स्ट में लगा देते हैं, यानी कि x की जगह मतलब x की जगह तो x ही रहेगा, 3 × 15 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे x = 45 सॉरी
निकल कर आ गया है, ठीक है। तो x जो है हमारे फादर साहब हैं और इनकी ये जब हमको चाहिए थी वो हमने निकाल ली है, तो लिख देंगे फादर एज इज इक्वल टू 45 ईयर, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। आई होप गाइज मैंने जो 2-4 मेथड कराए हैं उनमें से कोई एक तो मेथड आपके पल्ले पड़ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना तो मतलब इतने सारे तरीके बता दिए हैं, तो कोई सा भी एक तरीका पकड़ लीजिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए, ठीक है। एंड गाइज इतने पर भी आपको समझ में ना आए तो उसका भगवान भला करे, और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करिएगा। एंड गाइज अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर समझिए, क्योंकि क्वेश्चन गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार वीडियो चला सकते हैं समझ में आने के लिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है गाइज तो आप लोग कमेंट करिए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोगों को। एंड गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। आई नो क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा था एंड क्वेश्चन नंबर 8 उससे भी ज़्यादा छोटा था, लेकिन हमने 1-2 तरीके से सॉल्व किया है तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो गाइज आप लोग इसको समझने के लिए ज़रूर वीडियो को देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।